इस वीडियो में हम पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करेंगे। एक तो कि पावर ऑफ अटॉर्नी जिसमें कि कुछ चीज़ से संबंधित जो अधिकार हैं वो दूसरे को सौंप दिए जाते हैं, तो क्या वो दूसरा थर्ड पर्सन को भी वो अधिकार सौंप सकता है? क्या ये लीगल है? तो इस बात में सुप्रीम कोर्ट का भी फरवरी 2023 में ही ऑर्डर आया है। तो वो ऑर्डर क्या कहता है, हम इस बात की चर्चा करेंगे। दूसरा जो विल पे यानी कि वसीयत पे जो मैंने वीडियोस बनाए थे कुछ, तो उसके बाद जो कुछ मेरे पास कॉल आए तो उससे पता चला कि काफ़ी सारे लोगों को प्रोबेट का पता ही नहीं कि विल का जो प्रोबेट होता है, वसीयत को प्रोबेट कराना है, वो होता क्या है। तो इसमें हम वो भी लेंगे। तीसरा जो प्रोबेट का एक तरह से जुगाड़, जो प्रोबेट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए कुछ जो सीनियर्स हैं वो एक जुगाड़ बताते हैं। तो उसको भी, हालांकि मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ये पता होना चाहिए, इसलिए हम उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। हालांकि ये भी है कि हो सकता है कुछ लोग ये बोलें कि भाई इस चीज़ को क्यों वीडियो में आप बता रहे हैं, फ्री में क्यों बता रहे हैं। तो लेकिन हम इस बात की चर्चा भी इसमें करेंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ये एक तो संपत्ति की देखभाल इसमें यूज़ होता है। दूसरा, कहीं अगर हमें कोई लीगल एक्शन लेना है या किसी उसकी पैरवी करनी है तो उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग होता है। इसके अलावा कोई ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है जिसके लिए हम खुद नहीं जा सकते, कोई भी कारण है, बिजी हैं, दूर रहते हैं, तो पावर ऑफ अटॉर्नी हम किसी को दे देते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर दे। तो पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिकली दो तरीके की होती है। एक तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसमें कि उस चीज़ से संबंधित सभी अधिकारों को जो है वो सौंप दिया जाता है। दूसरा होती है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक जो अधिकार हैं सिर्फ वही जो है दूसरों को सौंपे जाते हैं। अब एक प्रश्न ये आता है कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी को दिया जाता है वैसे उसको कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन एक और चीज़ है कि अगर उसको हम पावर ऑफ अटॉर्नी में एक ऐसी क्लोज डलवा दें कि वो इररिवोकेबल है, तब वो फिर वापस नहीं ली जा सकती। अब अगर हम ये बात करें कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी, जैसे जो प्रिंसिपल होता है जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी को किसी को देता है और जिसको दे रहा है, जिसके नाम कर रहा है, वो है एजेंट। तो अब प्रिंसिपल ने एजेंट के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी किया, अब क्या एजेंट किसी और के नाम उसको कर सकता है? तो ये अभी इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है फरवरी 2023 में ही, मीता इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस महेंद्र जैन, ये इसका जो केस है। तो इस केस का साइटेशन मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यूट्यूब का उसमें मैं दे दूंगा। तो उसमें ये कहा गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया है कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी में इस बात के लिए कोई क्लोज नहीं है कि आगे इसको फर्दर जो है थर्ड पर्सन को भी दिया जा सकता है, अगर ये क्लोज नहीं है तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी को थर्ड पर्सन को नहीं दिया जा सकता। इसकी अहमियत इतनी है कि क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने में भी एक तरह से पहले से ही 2011 से डिसाइडेड है कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो टाइटल का ट्रांसफ़र नहीं कहलाता। पावर ऑफ अटॉर्नी हुआ या फिर विल हुआ, इसके द्वारा ये टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होते। तो लेकिन बहुत सारे ऐसी संपत्तियां हैं जैसे कि कच्ची कॉलोनी जिसको हम बोलते हैं, अनअप्रूव्ड कॉलोनीज बोलते हैं, कि जहाँ पे रजिस्ट्री है ही नहीं। तो अब जहाँ पे रजिस्ट्री नहीं है तो वहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी, विल, एफिडेविट और जो रेसिप्ट होती है उसकी सेल की, तो उसके द्वारा ही एक तरीके से माना जाता है कि खरीद बेच हो गई। तो अब उसमें अगर पावर ऑफ अटॉर्नी में ये क्लोज नहीं है कि फर्दर जो है थर्ड पर्सन को भी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो दी जा सकती है, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो बेकार हो जाएगी, या तो प्रिंसिपल की डेथ के बाद या फिर जब वो सेकंड पर्सन उसको बेचना चाहेगा। तो इसलिए ये क्लोज डलवाना बहुत ज़रूरी है। अब जो वसीयत है या विल है उसका प्रोबेट क्या होता है? प्रोबेट का अर्थ है जो विल है उससे संबंधित कोर्ट का ऑर्डर ले लेना, यानी कि बाद में कोई झगड़ा ना हो, कोई विवाद ना हो, तो उस विवाद को टालने के लिए, बाद में कोई विवाद उत्पन्न ना हो, इससे बचने के लिए कोर्ट से ऑर्डर ले लिया जाता है, यानी कोर्ट से एक तरह से उस विल को सर्टिफाई करा लिया जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रोबेट। अब प्रोबेट कितने समय तक, यानी विल के कितने समय तक, जो डेथ हो जाती है जब जो विल लिखता है उसकी डेथ के कितने समय तक प्रोबेट करा लिया जाता है या करा लेना चाहिए, तो इसके बारे में जो है बहुत सारे लोगों का कहना है कि 3 साल तक है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जो एविडेंस एक्ट है 137 सेक्शन, उसमें ये कहा गया है कि अगर स्पेसिफिकली किसी चीज़ की लिमिटेशन के बारे में अगर बात नहीं की गई है तो उसका जो लिमिटेशन पीरियड होगा 3 साल। अब प्रोबेट के संबंध में भी ऐसा कुछ कहीं पे बताया नहीं गया है कि कितनी लिमिटेशन होगी, तो इसलिए ये माना गया कि भाई इसकी जो लिमिटेशन है वो 3 साल होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण कुमार शर्मा वर्सेस राजेश कुमार शर्मा के जो केस में 2009 में ये स्पष्ट किया कि क्योंकि जो प्रोबेट है उससे कोई लीगल राइट
नहीं ऐसे क्लेम हो रहा है, बल्कि जो विल में ही जो व्यवस्था दी गई है, विल लिखने वाले ने लिख दिया कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे डिवाइड होगा या इस इसको मिलेगा, तो विल में ही ये व्यवस्था है, उस व्यवस्था को ही बस एक मोहर लगाई है कोर्ट ने। तो इसलिए ये जो राइट है ये कंटिन्यूस राइट है, इसलिए इसके लिए कोई भी लिमिटेशन पीरियड है, यानी कि आप कभी भी प्रोबेट करवा सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट काम आएगा अगर हमें ये देखना है कि जो विल है उसके प्रोबेट का लिमिटेशन क्या है। अब बात ये आती है कि जो प्रोबेट है वो कौन कौन करा सकता है। प्रोबेट जो बेनिफिशियरी है वो करा सकता है, जो भी कोई वन ऑफ द बेनिफिशरीज जो भी हैं वो प्रोबेट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा जो एग्जीक्यूटर है, अगर विल में किसी को एग्जीक्यूट करने के लिए बोला गया है, किसी को एग्जीक्यूटर बनाया गया है, तो वो प्रोबेट करा सकता है। अब प्रोबेट के लिए जो जुरिसडिक्शन है वो कहाँ का हो, एक तो जहाँ पे वो जो निवासी है परमानेंट निवासी वहाँ पे प्रोबेट हो सकता है, दूसरा जहाँ संपत्ति है जहाँ की, तो उस वहाँ के न्यायालय में प्रोबेट किया जा सकता है। प्रोबेट बेसिकली वहाँ करना चाहिए जहाँ पे ये लग रहा है, ये संभावना है कि बाद में इस संपत्ति में कोई ना कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो प्रोबेट करवा लेना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ जुगाड़ की। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा स्टैम्प ड्यूटी या इसको बचाने के लिए जुगाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन इसकी नॉलेज हो तो वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें करते क्या है कि जैसे दो भाई हैं, उनके बीच कोई विवाद नहीं है, अब वो जिसको जो संपत्ति मिली हुई है, जिसको जो भाग मिला हुआ है, वो बैंक के पास जाता है और वो कहता है कि इसमें मुझे लोन चाहिए। अब जब लोन की बात आती है तो बैंक कहता है कि भाई प्रोबेट लेके आओ, तो वो कहते हैं भाई प्रोबेट हमारा तो कोई विवाद है नहीं, तो बैंक बोलता है कि हो सकता है अब नहीं है, बाद में कोई विवाद आ जाए, तो इसलिए प्रोबेट हमें चाहिए। तो अब ऐसे में क्या करते हैं कि एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ एक विवाद उत्पन्न कर देता है और वो कोर्ट चला जाता है। वहाँ जब कोर्ट में जब ये वाद आता है तो जो दूसरा भाई है वो कहता है ठीक है मुझे कुछ समय चाहिए अपना रिप्लाई बनाने के लिए, और ऐसे एक कोर्ट की जो प्रोसीजर है वो चलती है। फिर उसके बाद जो दोनों भाई हैं वो कोर्ट के समक्ष कहते हैं कि भाई हम समझौता करना चाहते हैं, तो फिर ये जब लोक अदालत में जाता है वो फिर समझौता कर लेते हैं। समझौता वही होता है जो कि उन्होंने पहले से सोच रखा है कि भाई इतना इतना ऐसे ऐसे मिलेगा। तो अब वो समझौता होने के बाद कोर्ट की एक तरह से मोहर लग जाती है, फिर वो बैंक के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है कि ये सब है, इसमें मुझे लोन चाहिए, या जो भी, बैंक नहीं कोई और भी कोई ऐसा रीज़न हो सकता है। तो अब वहाँ पे अगर जाते हैं तो और बैंक बोलता है विवाद की बात, ये बोलते हैं हाँ विवाद उठा था, और विवाद उठा और हमने वो जो है लोक अदालत में उसको जो सुलह कर ली और ये कोर्ट की मोहर भी लग गई। तो इस प्रकार फिर उस जो संपत्ति पे, उस प्रॉपर्टी पे लोन मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये लोग कुछ जो जुगाड़ करते हैं, बल्कि वैसे कायदे से यही रहना चाहिए कि भाई प्रोबेट के लिए एप्लीकेशन करनी चाहिए। उसमें कुछ थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, थोड़ा पैसा खर्च होता है, लेकिन जो बेसिकली सही तरीका है वो तरीका प्रोबेट ही है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने जो पावर ऑफ अटॉर्नी है उससे संबंधित जो लेटेस्ट जजमेंट है, और क्योंकि इस बात को पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी कॉलोनीज़ में खरीद फरोख्त जो होती है, खरीद बेच जो होती है, वो अभी भी पावर ऑफ अटॉर्नी पे ही होती है क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्री नहीं हो रही होती। तो उसमें हमें ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उसमें क्लोज हम ये जरूर डलवा लें कि जो है थर्ड जो पर्सन है उसको भी जो ये अधिकार होगा, यानी कि जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी जा रही है उसको आगे फर्दर पावर ऑफ अटॉर्नी देने का अधिकार होगा। तो इसकी बात हमने इस वीडियो में की। दूसरा प्रोबेट की, मैं आशा करता हूँ कि प्रोबेट से संबंधित जो एक ऊपरी तौर पे जो नॉलेज होनी चाहिए वो मैंने इस वीडियो में दे दी है। प्रोबेट से संबंधित एक पूरा एक्सप्लेन करते हुए कुछ हम प्रश्न भी लेंगे उसमें, तो एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा।